जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो एंड सेकंड इज दिस ओरेकल। तो सबसे पहले करते हैं छोटा सा मैनिफेस्टेशन एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई वी आर सेइंग कि हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, एंड जहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई गलती हो रही है तो हम वो गलती को एक्सेप्ट भी करें। हमेशा गलती दूसरों की नहीं होती और हमेशा दूसरों को बताना कि आप गलत हो ये भी कई बार सही नहीं होता। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं रात के वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड हियर वी गो। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। 1 and 2 and 3 4 and 5 6 एंड ये 7। तो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। ठीक है, जो लास्ट का कार्ड है वो है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो एयर साइन प्रथम स्थान पे है एंड वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन, अग्नि तत्व लास्ट कार्ड में है। ठीक है, अगर हम पहले कार्ड को देखें 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है। यानी कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है या फिर कम्युनिकेट अगर उसने किया है तो आपको लगा हो कि भाई कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिसिंग है। जैसे कि मान लो आप घर में कुछ चीज़ ढूंढते हो, फिर कहते हो कि चलो मुझे बाहर निकलना है, लेकिन बाहर जाने के बाद फील आता है कि कुछ ना कुछ तो मैं भूल गया हूँ। बिल्कुल वही बात यहाँ पे है कि ये पर्सन आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन अपनी दिल की बात क्लियर नहीं कह रहा है। शायद वो आपके बारे में और ज़्यादा बेहतर सोचना चाहता है या फिर आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता है जो आप उन्हें क्लियरली कह सकते हैं। वही अगर हम लास्ट कार्ड देखें तो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे हमें प्राथमिकता यह दिखती है कि ये पर्सन एक्चुअली चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश डालना चाहता है और अपनी तरफ से क्या वो मोटिवेट कर सकता है इस रिश्ते को या फिर क्या इनपुट वो दे सकता है इस पूरे रिश्ते में, ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये पर्सन ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हाँ, अगर आप खुद उनसे बात करते हो और जो आप सोच रहे हो या फिर आपका इनपुट क्या है वो बताते हो तो उनके लिए काफ़ी सही होगा। लेकिन अगर आप ऐसी कुछ बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे मूड में हैं तो वो सब इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है इसके बारे में शायद ये पर्सन सोच रहा है। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। नीचे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में। यहाँ पे हमें ये पर्सन वेटिंग करता हुआ दिखता है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, वही बात यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपको परेशान नहीं कर रहा है लेकिन ना वेट ज़रूर कर रहा है। शायद यहाँ पे वो एक ऐसी परिस्थिति ढूंढ रहा है जहाँ पे वो आपको कुछ सवाल पूछ सकता है। ठीक है, टोटल फ्रैंकली कि भाई आप दोनों के बीच कोई भी ऐसी बात ना रहे कि इन्होंने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा है, फिर कैसे पूछा, इतने फ्रैंक के कैसे हो गए। तो ये सवाल किसी भी लेवल का हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, राइट। जैसे कि अगर इनकम टैक्स से हमें अगर कोई लेटर आता है तो हम उसको जवाब देना ही पड़ता है, लेकिन कोई अगर स्ट्रेंजर हमें पूछे कितना कमाते हो तो हम नहीं देना चाहते हैं उसका जवाब। बिल्कुल वही कि जो लेवल है वो लेवल ही अंडरस्टैंड करना चाहते हैं विथ यू। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड जो आ गई यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन भी शुरू हो रहा है। एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुटेबल एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अब ये जो कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है वो थर्ड स्टेज पे आ गया है। थर्ड स्टेज मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू कि पहले 2 जो कार्ड्स हैं उसमें इस पर्सन ने सोचा है, इस पर्सन का एक अलग मोटिव है। यानी कि हेतु पुरस्सर अगर हम कहें तो ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। एक गोल उसने अपने सामने सेट किया है और उस गोल के लिए, उस गोल की पूर्ति के लिए ये पर्सन बाकी सारी चीज़ें कर रहा है। तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है और आपसे बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि एक तरफ से वह आपसे इन्फॉर्मेशन निकालना भी चाहता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में अगेन। तो फायर साइन बहुत ज़ोर शोर से है यहाँ पे, फायर साइन और एयर साइन हमें 2 साइंस दिखे हैं। भाई अगर हम 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, या जो वो आपसे कहना चाहते हैं आप उस बात को समझते हो या नहीं समझते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज़ देखी थी
टेक माई ब्रदर अवे नेटफ्लिक्स पे है, तो उसमें एक सीन है कि वो दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है, तो मैं उसे हर वक्त देखना चाहता हूँ। तो दोस्त अपने लिए घड़ी खरीदता है, कहता है कि वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट टच दिस वॉच। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है, लेकिन आप किस बात से खुश होंगे किस बात से नहीं, ये उनको नहीं पता और रिस्क लेना नहीं चाहते। किंग ऑफ पेंटिकल्स थर्ड साइन आ गया, एरीज लियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व अर्थ साइन में। ये डायरेक्टली किंग का कार्ड आ गया है, तो एक्चुअली ये टोटली ऑनेस्ट शायद है आपसे या फिर आपसे बनना चाहता है। ये उल्टा भी हो सकता है कि आप उससे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे लाइक आपके पास्ट रिलेशनशिप, तब से आप सिंगल हो, तो आप शायद डायरेक्टली बता दोगे, या फिर कि भाई मैं अब तक सिंगल ही थी या सिंगल ही था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे कनेक्टेड हो, लेकिन हाँ आपके बारे में कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। मान लो इन्होंने आपसे कुछ बातें कही नहीं हैं, आपको जब पता चलेगा इनकी कुछ बातें, तो क्या आप गुस्सा होंगे, क्या आप खपा होंगे, या फिर इनका क्या है आउटलुक टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, कि इस रिश्ते के लिए वो सजग हैं, वो जागरूक है, वो कमिटेड है, नहीं है, कितने साल बाद वो आपसे कमिटमेंट करना चाहता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे अभी भी क्लैरिफाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन वैसे तो कहे तो बौखला चुका है खुद ही तरीके से। आई थिंक ये आपसे कमिटमेंट देना चाहता है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन आप आ चुका, तो चारों साइन आ चुके हैं। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन बेसिकली आपसे कनेक्टेड है, कम्युनिकेट भी करता है, लेकिन एक चीज़ जो आई थिंक उसके होश उड़ा देती है वो है आपका जज्बा। आपने शायद कहा होगा कि मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। इसमें हमने कोई दूसरी बात नहीं लाई लाइक सेक्स एंड लाइकवाइज, लेकिन यहाँ पे ऐसे कि अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेंटली आप इनको सपोर्ट करोगे, आप इनसे मिलने जाओगे, इनको सपोर्ट करोगे, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये पर्सन शायद चीज़ों में खोया हुआ है कि क्या पहली बात जितना प्यार आप उसे करते हो, जितना इनपुट आप इस रिश्ते में डाल रहे हो, क्या उतना ही इनपुट ये रिश्ते में डाल रहा है। शायद उसके सपने अलग हो सकते हैं। मान लो कि आपका कॉलेज लेवल का प्यार है या फिर अभी भी प्यार हुआ है एंड इनको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया है एंड अब ये शायद आउट ऑफ दिस कंट्री या किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, शायद 15 दिन के लिए हो, 5 महीने के लिए हो। तो क्या ये बात आप दोनों के लिए सही होगी या नहीं? तो ऐसे कई सारे सवाल आएंगे एज पर सिचुएशन, आप उसके तरह से मैच कर सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक्चुअली फाइनली वो अपनी जज्बात जो है वो आपके सामने पेश करना चाहता है। लेकिन ये कब होगा? जो हमने पूरी सीरीज़ देखी है इस कार्ड्स की, तो ये एक्चुअली में अपने ही ख्यालों से जूझ रहा है एंड जब उसे ये एहसास होगा कि ये बहुत ज़्यादा है तो वो फाइनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 एंड 3। देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। सिर्फ 4 कार्ड्स हम लेंगे, 1 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। ठीक है, सो वी गॉट 4 कार्ड्स ओवर हियर। ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो शायद ये पर्सन ने पहले ही कुछ तय कर लिया है और उसके हिसाब से अगर चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि तबादला हो रहा है कहीं पे या फिर उसे और समय चाहिए और ऐसा ही हो रहा है, तो क्या आप उसको समय दोगे? और अगर आप समय दे रहे हो लेकिन कह रहे हो कि आई बिलीव इन यू, मतलब ये चाहे कसम निभाया ना निभाए, आप तो इनके ऊपर विश्वास करते हो, तो ये ऐसी तलवार हो गई कि इनको ये उठानी ही पड़ेगी, वो चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई माइंड नीड रेस्ट। शायद बहुत ज़्यादा ख्याल जमा हो गए इनके दिमाग में और इसी कारण ये सही से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या तो काम के प्रति बहुत सजग हैं और ऐसे में समय नहीं निकाल रहे हैं आपके लिए, तो इसके लिए उनको एक अच्छी नींद की सख्त ज़रूरत है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो एंड ये सवाल आता है कि बार बार अगर आप किसी चीज़ के प्रति सजग हो और आप दोनों के बीच बहस होती है, तो बहस कौन सी है? हम उसे आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं कि हर कोई अपनी अपनी बातें बता रहा है कि कैसी मेरी बातें सही है, या फिर ये फाइट है कि नहीं तुम गलत ही हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पर्सन ये भी जानना चाहता है कि आप इसमें से क्या चीज़ प्रेफर कर रहे हो, कि इनको निशा दिखाना या फिर कहना कि भाई तुम गलत हो, या फिर कहना कि तुम भी सही हो और मैं भी सही हूँ।
जो फाइनल कार्ड हमें दिख रहा है वो है करेज। तो फाइनली ये पर्सन समय आने के बाद करेज अपनाएगा और एक सही डिसीजन लेगा। वो डिसीजन ऐसा होगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आप भी समझ पाओगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार किसी व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना इतना ईजी नहीं होता, तो फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो पर्सन ओपन अप होके हमसे बात करना चाहता है। ये वो वाला मोमेंट हो सकता है। रीडिंग, I hope it resonated. Thank you. Take care. Goodbye.